ओपन बैलेट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होगी या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। आर्टिकल 59 में खुफिया वोटिंग का कोई जिक्र नहीं। चीफ जस्टिस के सदारती रेफरेंस में रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, वोट खुफिया रखना जुर्म की हौसला अफजाई करने वाली बात है। पार्टी लाइन के खिलाफ वोट सामने आने पर इलेक्शन कमीशन तहकीकात कर सकेगा। एडवोकेट जनरल सिंध बोले, क्या वोटर की शनाख्त जाहिर होना करप्शन का सबूत है? खरीदो फरोख्त का सबूत देना होगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, बैलेट पेपर से अच्छा सबूत कोई नहीं हो सकता। आसिफ जरदारी का 10 नशिस्तें जीतने का बयान सियासी लेकिन मैंडेट के बरक्स है। एडवोकेट जनरल पंजाब के दलाइल। पंजाब हाउस के वाजिबात की अदम अदायगी, परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। लीगी रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मेरे जैसे उम्मीदवार इन लोगों को कांटे की तरह खटकते हैं। इंजीनियर डिफॉल्ट से इंतखाबात से रोकने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन को फरीक बना लिया गया है। मेरे लिए ऐवान के दरवाजे बंद भी कर देंगे तो मेरी आवाज बंद नहीं होगी। पैसे देने को तैयार हूँ, वसूल करने वाला नहीं मिल रहा, कोई एटीएम मशीन ही बता दें, वहां डाल देता हूँ। रिटर्निंग अफसर का फैसला ट्राइब्यूनल में चैलेंज करने का ऐलान। पीडीएम के मुतफ़िका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी अहल करार। नून लीग के इल्जामात मुस्तरद, फैसल बाडा के कागजात नामजदगी मंजूर। वफाकी वजीर बोले, अल्लाह के आगे झुकने वाले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, फैसल बाडा ने कैनेडियन शहरी होते हुए कागजात जमा कराए। 2.5 साल से एमएनए और वजीर बने हुए हैं। इमरान खान ने क्या सोचकर फैसल बाडा को टिकट दिया? ओपोजिशन सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त चाहती है, इसीलिए ओपन बैलेटिंग की मुखालिफत कर रही है। शिबली फराज कहते हैं, हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा, शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। नुमाइंदे शफाफ तरीके से आएंगे तो अवामी मसाइल हल होंगे। फैसल जावेद बोले, ओपोजिशन बदउनवानी का खात्मा नहीं चाहती। तहरीक इंसाफ 28 से 30 नशिस्तें हासिल करके सेनेट की सबसे बड़ी जमात होगी। फवाद चौधरी का दावा। तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन मुतनाज़ कर दिया, इदारों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। ये सियासत को बंद गली में ले गए हैं। शेर रहमान की तनकीद। सलीम मानवी वाला कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, सब नंबर गेम का चक्कर है, देखना होगा कौन कितनी तैयारी करता है। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे वापस किए। 2.5 साल में 6000 अरब की किस्तें दे चुके। तमाम मुआशी इशारिये दुरुस्त समत में है। तारीखी करंट अकाउंट खसारे का सामना था। डॉलर की कीमत में इजाफे से चीजें महंगी हुई। रुपया मजबूत नहीं होगा तो मईशत बेहतर नहीं होगी। कोरोना वबा के बावजूद एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। टेक्सटाइल सेक्टर तरक्की कर रहा है। वजीर आजम इमरान खान का रोशन डिजिटल अकाउंट पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का सबसे बड़ा असासा करार। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान का सफर आखिरत, नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं, समाजी शख्सियात और अहले खाना समेत कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। मरियम नवाज की मुशाहिदुल्लाह के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। ज़िमनी इलेक्शन शफाफ होगा तो ही पुरअमन होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि एजेंट्स की गैर मौजूदगी में वोटों की गिनती कबूल नहीं करेंगे। फॉर्म 45 के बगैर रिजल्ट नहीं लेंगे। चोर चोर का शोर मचाने वाला चोर पकड़ा जा चुका। चोरों का टोला बेनकाब हो चुका। इनका वतीरा है, अंदर से खाई जाओ, ऊपर से चोर चोर का शोर मचाए जाओ। सेनेट इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए इक़दामात। उम्मीदवारों के लिए बयान हल्फी का ड्राफ्ट तैयार। उम्मीदवार पैसे न देने की यकीन दहानी कराएगा। इलेक्शन कमीशन को किसी भी तरह के अकाउंट की तहकीकात की इजाजत देगा। तहरीरी तौर पर बाज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराएगा। बयान हल्फी पर उम्मीदवार के दस्तखत, अंगूठे का निशान, शनाख्ती कार्ड का नंबर दर्ज होगा। बूथ कमिश्नर से तस्दीक शुदा बयान हल्फी जमा कराएगा। सियासी जमातों ने सेनेट टिकट्स अरबपति अफराद को दिए। इलेक्शन कमीशन ने कभी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। पीडीएम और तहरीक इंसाफ का एजेंडा एक है। सुनामी का मतलब तबाही और बर्बादी है। हुकूमत और मौजूदा निजाम तबाह हो चुका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मंसूरा में कारकुनों से खिताब। नैब ने हमजा शहबाज की जमानत की मुखालफत कर दी। लीगी रहनुमा ने मनी लॉन्ड्रिंग की नाजायज असासे बनाए। नैब पर लगाए गए इल्जामात मफरूजों पर मबनी हैं। सबूत दरख्वास्त के साथ लफ नहीं किए।
केस में गैर मामूली हालात नहीं हैं। नैब का लाहौर हाईकोर्ट में जवाब जमा। ली की रहनुमा की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस, पुलिस ने एडवोकेट सैफुल्लाह संधू को हाई कोर्ट के मरकजी गेट से गिरफ्तार कर लिया। हमें ऐसे पेश किया जाता है जैसे हम दहशतगर्द हैं। आम हवालात में बंद किया जाता है। गिरफ्तार वुकला का अदालत में बयान। लाहौर हाईकोर्ट में ग्रीन एरियाज पर निजी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ केस की समाअत। बताया जाए टीएमओज ने कितनी हाउसिंग स्कीमों की मंजूरी दी। टीओआर से दिखाई दे रहा है कि माफिया को तहफ्फुज दिया जा रहा है। देखना होगा कि स्कीमों की मंजूरी के लिए कानूनी तरीका इख्तियार किया गया या नहीं। गैर कानूनी स्कीम में मुलव्विस एक भी ऑफिसर को नहीं छोड़ा जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। भारत में हिंदुत्व सोच गालिब आ चुकी। एक तरफ जमहूरियत के दावे, दूसरी तरफ समझौता एक्सप्रेस के मुतासिरीन मारे फिर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अरब लीग ने 8 फरवरी की करारदाद में फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। पाकिस्तान और मिस्र के ताल्लुकात असर नौ बहाल हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 52 जिंदगियां निकल गया। मुहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 12,488 हो गई। 24 घंटों में 1,272 अफराद में वायरस की तशख़ीस। फ़ाल केसेस की तादाद 24,174 हो गई। पीएसएल का मेला लगने में सिर्फ 2 दिन का इंतजार। टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त जारी। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान इफ्तिताही मैच के टिकट हाथों हाथ फरोख्त हो गए। सुपर लीग के सुपर मुकाबले 20 फरवरी से कराची में शुरू होंगे। और मरीख पर जिंदगी की तलाश। नासा का रोबोट लैंडिंग के करीब। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुम्मे की रात 1 बजे उतरेगा। मिशन से मरीख पर जिंदगी के बारे में मालूम हो सकेगा। केटू पर लापता कोहपेमा दुनिया में नहीं रहे। सूबाई वजीर सयाहत राजा नासिर अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक। उन्होंने कहा कि मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत, पाक फौज और लवाहिकीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मोहम्मद अली सदपारा समेत लापता कोहपेमा दुनिया में नहीं रहे। अफसोसनाक खबर है, इससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि मोहम्मद अली सदपारा और उनके साथ जो 2 कोहपेमा थे, अब उनकी तलाश के लिए ऑपरेशन रोक दिया गया है और इस नतीजे पर पहुंच गए हैं सर्च पार्टीज़ भी और हुकूमत भी कि ये कोहपेमा अब इस दुनिया में नहीं रहे। सूबाई वज़ीर सयाहत राजा नासिर अली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक की और मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत, पाक फ़ौज और लवाहिकीन का ये ख्याल है कि अब तलाश का फ़ायदा नहीं। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे मुजफ्फर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद बताइए इस बारे मुजफ्फर। जी, आज मोहम्मद अली सदपारा और जो मिसिंग हमारे कोहपेमा थे, उनके फर्जंद साजिद सदपारा और जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई वजीर है सयाहत के और जन सुनहरी के अजीज से, तो इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा जो है इनको लापता करार दिया और गुमशुदा करार दिया और सरकारी तौर पर जो है उन्होंने ऐलान किया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और आज से जो है ना इन्होंने इसके ऑपरेशन बंद करने की बात भी की है। जी मुजफ्फर, ये भी बताइएगा कि उनके लिए किसी एजाज का ऐलान किया गया या किया जाएगा? नहीं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, तो मतलब जो हमारी इतला है उसके मुताबिक जो है कुछ एजाजात का जो है ऐलान कर रहे हैं, लेकिन अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि ये बाकायदा सरकारी तौर पर जो है इसका ऐलान किया जाए। और अली सदपारा साहब के जो बेटे हैं उन्होंने तो 2 दिन बाद ये कह दिया था, आज वो भी साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, उनका क्या कहना है मजीद? तो आज उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद भी शिरकत की और उन्होंने कहा कि अब हम मजीद उनकी तलाश के लिए मजीद किसी जान को जो है खतरे में नहीं डाल सकते, लिहाजा मैं समझता हूँ कि आज से मेरे वालिद साहब नहीं रहे और उन्होंने मतलब फाकिया भी पढ़ लिया। तो आज इसका सरकारी और मतलब जो खानदानी तौर पर जो है इसका बाकायदा ऐलान किया गया है कि मोहम्मद अली सदपारा और उसके साथी जो है दुनिया में नहीं रहे। मुजफ्फर, जिस जगह पे आखिरी बार जो राब्ता हुआ हसन सदपारा का या राब्ता जहां से मुनक़ता हुआ, उस जगह पे कितनी देर तक ऑपरेशन किया गया कि कोई निशानात नहीं मिले? क्या बताया गया है ऑपरेशन ज़राए के हवाले से? तो इसमें ये है कि 13 दिन तक तकरीबन 13 दिन जो है इस ऑपरेशन को जारी रखा, जिसमें पाक फौज की जदीद तैयारे और उसके अलावा जो इंफ्रारेड रेडार है, आइसलैंड के स्पेस हैं, उन तमाम जो है उन्होंने जो है इसके अंदर हिस्सा लिया और तस्वीर ली और हर एंगल से
पूरी दुनिया से जो है एक्सपर्ट इसके बैठे रहे हैं और उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से जो है इसका सुराग मिल सके, लेकिन इनका यही कहना है कि सूबाई वजीर का भी यही कहना है और जो उनके बेटे हैं उनका भी यही कहना है कि कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद हतमी तौर पर इनको ऐलान करना पड़ा कि वो आप इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर हुसैन, आपने अपडेट किया।